हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज. दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इस क्वेश्चन को एक तो हम काइनेटिक थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे. काइनेटिक थ्योरी जो है वो किसके बारे में है? गैसेस के बारे में है. और ये थ्योरी हमें बताती है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं. ठीक है, अगर हमने मान लिया कि किसी कंटेनर में बहुत हमारे हमने एक गैस ले रखी है. ठीक है, सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस फिल है, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे और ये एक तरह से क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं. ठीक है, इस तरह से रैंडम मोशन कर रहे हैं. जब तक ये कोलाइड नहीं करते हैं, बिफोर कोलिजन ये क्या करते हैं? कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं. ठीक है, ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं. और उसके बाद अगर ये कोलाइड करते हैं तो कोलाइड के बाद इनकी जो वेलोसिटी होती है कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी. तो हम क्या निकालते हैं? उनकी वेलोसिटीज का भी क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं, क्योंकि इनकी वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट नहीं रहती है. सिमिलरली जब सपोज इस ये यहाँ गया, ये मोशन कर रहा था, इस इधर जाके फिर यहाँ पर आकर इसने कोलाइड किया, ये इसका हो गया पहला कोलिजन. ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर इसने यहाँ पर किया. तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं फ्री पाथ. ठीक है, दो कोलिजन के बीच जो डिस्टेंस ट्रेवल की, ये फ्री पाथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. ठीक है, टू सक्सेसिव कोलिजन. और ये जो फ्री पाथ होता है वो भी कांस्टेंट नहीं रहता है. तो जैसे हम वेलोसिटीज का एवरेज निकालते हैं, वैसे ही हम इस फ्री पाथ का भी क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ. इस मीन फ्री पाथ को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है इन मॉलिक्यूल्स को, उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम. वो हमारा क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कि जो एवरेज टाइम लगता है मॉलिक्यूल्स को दो कोलिजन के बीच में, मतलब एक कोलिजन हुआ है, उसके बाद उसने ट्रेवल किया है और सेकंड कोलिजन उसने यहाँ पर किया है, तो ये पहला कोलिजन हो गया यहाँ पर और ये यहाँ पर दूसरा कोलिजन हो गया है. तो दो सक्सेसिव कोलिजन जो एक के बाद एक हुए हैं, उनके उसमें जो टाइम लगता है, जो पाथ ट्रेवल किया, वो हमारा मीन फ्री पाथ हो गया. और इस मीन फ्री पाथ को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा वो हमारा क्या हो गया? रिलैक्सेशन टाइम हो गया. तो रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली क्या हो गया? the time period between a collision and the collision which happened just after it. ठीक है, एक कोलिजन हुआ और दूसरा जो जस्ट उसके बाद हुआ, उसमें जो टाइम पीरियड लगता है वो हमारा होता है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, जिसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम. तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया. यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? रिलैक्सेशन टाइम. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.